हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस यानी पीलिया के बारे में। तो हेपेटाइटिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है हेप्टो, पहला हमारा है हेप्टो और दूसरा है ITIS यानी इटिस। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें हेप्टो का मतलब क्या होता है? हेप्टो का मतलब होता है लीवर यानी यकृत। इसका मतलब क्या होता है? लीवर यानी यकृत होता है। और ITS का मतलब होता है सूजन। क्या होता है? सूजन, यानी लीवर में सूजन को क्या बोलते हैं? हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब यहाँ पर इसको हिंदी में है पीलिया। क्या है हिंदी में? पीलिया। अब पीलिया क्या है इसको देखेंगे थोड़ा सा। देखो, पीलिया होता ये है कि जब इन्फेक्शन होता है हमारे लीवर में तो क्या होता है कि आरबीसी जो ब्लड के अंदर पाई जाती है सेल्स, आरबीसी टूटती है। आरबीसी के टूटने से यहां पर लिखेंगे आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के टूटने से ब्लड के अंदर क्या स्टोर हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में? बिलरुबिन। बिलरुबिन बिलरुबिन इकट्ठा हो जाता है पूरे बॉडी में, फैल जाता है। अब बिलरुबिन होता है कैसा? ये पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। ये होता कब है? जब आरबीसी टूटेगी तो बिलरुबिन की मात्रा बढ़ेगी ब्लड के अंदर और पूरे शरीर में फैल जाएगी। और होती कैसे है? पीला रंग का होता है। इस कारण से पूरा शरीर हमारा पीलिया मतलब पीला हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीलिया रोग कहते हैं। यानी हेपेटाइटिस को क्या बोलते हैं हम? पीलिया रोग भी कहते हैं। प्रमुख कोशिकाओं को, तो लीवर की कार्यात्मक कोशिका है हेप्टोसाइट। क्या है? हेप्टोसाइट। हेप्टो माने होता है यकृत, साइट में होती है कोशिका, यानी यकृत की कोशिका। क्या बोलते हैं हम? हेप्टोसाइट बोलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर इनकी कोशिकाएं 3 प्रकार के पदार्थ का निर्माण करती हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। दूसरा का हमारा है कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं और तीसरा का हमारा है विषाक्त पदार्थों का विसरण करती हैं। तो प्रोटीन के रूप में यहाँ पर ये मुख्यतः 2 प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करती है। मुख्यतः, बाकी और सारी प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं, लेकिन मेनली ये 2 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती हैं। पहले हो गया CRP और दूसरा हो गया फाइब्रोनिजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनिजन और प्रोथ्रोम्बिन का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। तो लीवर एक प्रोटीन बनाता है, कौन सा? फाइब्रोनिजन और प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने, रक्त का थक्का निर्माण करने में सहायक होते हैं। अब हम जानेंगे सीआरपी के बारे में। सीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये प्रोटीन लीवर कब बनाता है? ये प्रोटीन लीवर तब बनाता है जब अपनी कोशिकाएं कहीं पर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जैसे हमारे किडनी या अदर ऑर्गन में कोई कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं या उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, तब उसको ठीक करने के लिए लीवर क्या करता है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन करती क्या है बेसिकली कि कोशिकाओं के बाहरी सतह पर चिपक जाती है और उनमें जो बाहर से आए हुए पदार्थ होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो उन कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं, उनको रोकने का काम करता है। कौन सा प्रोटीन? सीआरपी प्रोटीन, यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, देखो कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है लीवर स्वयं बनाता है। जितना हमारे बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है लीवर अब खुद बनाता है। और वो कोलेस्ट्रॉल काम क्या करता है? कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक होता है। वो कोलेस्ट्रॉल क्या सहायक होता है? कोशिका झिल्ली को बनाने में और हार्मोन्स विटामिन डी के निर्माण में, यानी हार्मोन्स विटामिन डी का निर्माण करेगा और कोशिका की कोशिका झिल्ली बनाएगा। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से लेते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से लेते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? जाकर नसों में फंसता है और ब्लॉकेज बनाता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, विषाक्त पदार्थों का विसरण। तो देखो, विषाक्त पदार्थों का विसरण करने के लिए लीवर क्या बनाता है? पित्त रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। ये रस क्या करता है? जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको कम विषाक्त पदार्थों में तोड़ने का काम करता है, जिससे होते क्या है?
कम विषाक्त पदार्थ खून में मिल जाते हैं और खून में मिलने के बाद में किडनी उनको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। जैसे यहाँ पर जब भी प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन निर्माण क्या करेगा, निर्माण करेगा किसका, निर्माण करेगा अमोनिया का, NH3, इसका निर्माण करेगा। अब करेगा लीवर क्या कि इसको तोड़ेगा, क्योंकि विषैला पदार्थ है अमोनिया हमारे शरीर के लिए। अब इसको तोड़ेगा किसमें, यूरिया में। किसमें तोड़ देगा, ये यूरिया में तोड़ देगा। अब ये यूरिया क्या होगा, हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाने के बाद में किडनी के द्वारा फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हमारा जो लीवर है इसके 3 मुख्यतः काम हो गए। वैसे बहुत सारे काम होते हैं लीवर के, अब हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते कंप्लीट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम मेन काम जाने हैं किसके, लीवर के, और लीवर की प्रमुख कोशिका जिसको क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट के बारे में। अब हम देखेंगे पीलिया रोग का कारण क्या होता है। तो यहां पर देखेंगे कारण, पीलिया रोग का कारण क्या होता है। देखो इसका मुख्य कारण क्या होता है, दूषित भोजन व पानी। दूषित भोजन व पानी, दूषित भोजन व पानी, ये होता है इसका मुख्य कारण। और दूसरा होता है हमारा शराब, शराब का अत्यधिक सेवन, शराब का अत्यधिक सेवन, दूषित भोजन व पानी, शराब का अत्यधिक सेवन। अब हम जानते हैं कि वायरस द्वारा जब कभी ऐसा हमारे लीवर को ऐसी क्षति पहुंचती है तो उन वायरसों के बारे में जानते हैं। तो वो वायरस जो होते हैं 5 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 5 प्रकार के पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या है, HAB, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, और HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। उसके बाद में HCV हेपेटाइटिस सी वायरस। उसके बाद में HDV हेपेटाइटिस डी वायरस, और उसके बाद में HEV यानी हेपेटाइटिस ई वायरस। 5 प्रकार के मुख्य वायरस पाए जाते हैं जो हेपेटाइटिस का कारण बनते हैं। अब हम देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण देखते हैं हेपेटाइटिस के कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया है तो इसके लक्षण क्या आते हैं। सबसे पहले लक्षण आएगा कमजोरी, कमजोरी, थकान व कमजोरी। क्यों लगेगी थकान व कमजोरी, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी टूट रही है, और आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस का काम होता है कि ऑक्सीजन को ले जाना, जिससे तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। जो आरबीसी लगातार टूटेगी तो वास्तव में हमको क्या आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी और थकान लगेगी। और दूसरा इसका लक्षण होता है कि भूख न लगना, भूख न लगना। पहले लक्षण क्या होता है, कमजोरी, भूख न लगना। और तीसरा हो जाएगा खून की कमी, खून की कमी, कमजोरी, भूख न लगना, खून की कमी। और बिलिरुबिन पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, जिससे पूरा शरीर कैसा दिखने लगता है, पीला पीला। तो शरीर का पीला होना, ये हमारे क्या है, प्रमुख लक्षण है किसके, हेपेटाइटिस के।